अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। कार्यकर्ताओं ने उठाई अखिलेश यादव के सामने मांग। अखिलेश यादव, ये गलती और नहीं सरकार। अगर ऐसा होता रहा तो फिर होगा अपना नुकसान। फिर कैसे पूरा होगा अगले चुनाव में लक्ष्य 351। वक्त रहते पार्टी आला कमान को लेना होगा फैसला। देरी करने से बढ़ेगी सपा की ही तमाम परेशानी। क्या है कार्यकर्ताओं की अखिलेश यादव से मांग। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के लिए समाजवादी पार्टी ने 351 सीटें जीतने का लक्ष्य तय किया है। बावजूद इसके पार्टी चुनावों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली कार्य समिति का गठन अभी तक नहीं कर पाई है। लोकसभा चुनाव 2019 में मिली करारी हार के बाद पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी के संगठनों और प्रवक्ताओं के पैनल को भंग कर दिया था। पार्टी ने फिलहाल संगठन में बदलाव और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन कार्यकारी समिति के पुनर्गठन में अभी भी कुछ समय लगेगा। चुनाव क्षेत्रों के विश्लेषण, उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया, टिकटों के चयन और वितरण, चुनाव अभियान, जिला इकाइयों को विभिन्न जिम्मेदारियों के आवंटन, संगठन और पार्टी नेताओं की भूमिका तय करने में इस समिति का खास योगदान होता है, लेकिन इसका गठन न होना पार्टी के लिए कहीं न कहीं कमजोर कड़ी साबित हो रहा है। ऐसे में कार्यकर्ताओं ने जल्द इसके गठन की मांग की है। 2022 विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी के लिए सपा अपने आप को सत्ताधारी दल बीजेपी की प्रमुख प्रतिद्वंदी के रूप में पेश करते हुए आगे बढ़ रही है। छोटे राजनीतिक दलों को पार्टी में शामिल करने के साथ ही अन्य दलों के नेताओं को खुद से जोड़ते हुए सपा अपना विस्तार करने पर भी काम कर रही है। कार्य समिति के मुद्दे पर बात करते हुए सपा के प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी कहते हैं कि राज्य कार्य समिति के पुनर्गठन की प्रक्रिया चल रही है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के विपरीत राज्य कार्यकारिणी की घोषणा हमेशा आवश्यक होती है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति इसलिए जरूरी है कि इसके सदस्यों की सूची को चुनाव आयोग को देना है। समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश में लगभग 90 जिला और शहर इकाइयां हैं। 90 इकाइयों में से पार्टी ने लगभग 60 इकाइयों के लिए अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी है। इसके साथ ही अपने प्रवक्ताओं के पैनल को भी पुनर्गठित किया है। विधानसभा के लिए क्षेत्रवार समितियों, सेक्टर समितियों और बूथ समितियों की स्थापना की प्रक्रिया जारी है। 2012 से लेकर 2017 तक उत्तर प्रदेश की सत्ता समाजवादी पार्टी के हाथ में थी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। हालांकि 2017 विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी को सिर्फ 47 सीटों पर जीत मिली थी और बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ लंबे समय के बाद उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज हुई थी। 2017 विधानसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2019 में बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया। बावजूद इसके पार्टी को सिर्फ 5 सीटों पर जीत हासिल हुई और 3 जीती जिताई सीटें समाजवादी पार्टी हार गई। हाल के दिनों में अखिलेश यादव कई बार कह चुके हैं कि वे आगामी विधानसभा चुनाव में अकेले मैदान में जाएंगे। वे हाल के समय में सत्ताधारी दल बीजेपी पर लगातार हमलावर भी हैं, लेकिन इस बीच कार्यकर्ताओं की मांग सिर्फ यही है कि पार्टी जल्द से जल्द कार्य समिति का गठन करे, ताकि बेहतर विकल्पों और तैयारी के साथ पार्टी के कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर पार्टी के लिए काम कर सकें। पार्टी के कार्यकर्ताओं को अब लगता है कि अगर और देर की गई तो नुकसान पार्टी को ही उठाना पड़ सकता है और ये कहीं न कहीं पार्टी के लिए घाटे का सौदा साबित होगा। ऐसे में अखिलेश यादव कब तक कार्य समिति के गठन का फैसला लेते हैं, इस पर हर किसी की नजर टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।